आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। लोकसभा के 7वें और अंतिम चरण के लिए प्रचार तेज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी में, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हिमाचल में ली सभाएं। प्रदेश में 5 जून से चलेगा जल स्रोतों के संरक्षण और पुनर्जीवन के लिए विशेष अभियान। प्रदेश में आज कई स्थानों पर लू और हल्की बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी। और आईपीएल क्रिकेट के 17वें संस्करण का खिताब कोलकाता नाइट राइडर्स ने जीता। फाइनल में सनराइजर्स हैदराबाद को हराया। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनाव अंतिम चरण में है। 1 जून को 7वें और अंतिम चरण में 8 राज्यों की 57 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। 4 जून को मतगणना के साथ नतीजे आएंगे। अंतिम चरण के मतदान वाले राज्यों में चुनाव प्रचार चरम पर है। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने कल उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर, मऊ और बांसगांव में जनसभाओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि देश ने अच्छी नीयत और नीति के कारण तीसरी बार भी भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार बनाना तय कर लिया है। श्री मोदी ने दावा किया है कि वे देश के गरीब, दलित और पिछड़े लोगों की भलाई करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और स्टार प्रचारक राहुल गांधी ने हिमाचल प्रदेश में चुनावी रैली की। उन्होंने हमीरपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत ऊना और शिमला निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत सिरमौर जिले में नाहन में रैलियों को संबोधित किया और लोगों से कांग्रेस उम्मीदवार को वोट देने का अनुरोध किया। उन्होंने वादा किया कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो प्रत्येक गरीब महिला के खाते में वर्ष में 1 लाख रुपए जमा किए जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा है कि 5 जून पर्यावरण दिवस से गंगा दशमी पर्व तक जल स्रोतों के संरक्षण और पुनर्जीवन के लिए संपूर्ण प्रदेश में अभियान चलाया जाएगा। 10 दिन की अवधि में हर जिले में जल के स्रोतों जैसे नदी, कुएं, तालाब, बावड़ियों आदि को स्वच्छ रखने और आवश्यकता होने पर उनके गहरीकरण के लिए गतिविधियां संचालित की जाएंगी। ये कार्य जन सहभागिता से होगा। इससे जल स्रोतों के प्रति सामाजिक चेतना जागृत करने और जन सामान्य का जल स्रोतों से जीवंत संबंध विकसित करने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने सभी सामाजिक, शासकीय, अशासकीय संस्थाओं, जन अभियान परिषद से अभियान में शामिल होने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा है कि जन सहभागिता से जल संरचनाओं का चयन किया जाए और जल स्रोतों के संरक्षण के लिए सघन जन जागृति के कार्यक्रम चलाए जाएं। उन्होंने कहा कि जल संरचनाओं पर किए गए अतिक्रमणों को जिला प्रशासन द्वारा मुक्त कराया जाना चाहिए। अभियान के संबंध में अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। प्रारंभिक रूप से अभियान 5 से 15 जून तक चलाया जाएगा। इसके बाद अभियान की अवधि बढ़ाई जा सकती है। आगरमालवा जिले के किसानों में मृदा परीक्षण के लिए जागरूकता के उद्देश्य से निरंतर जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है। किसान कल्याण एवं कृषि विभाग तथा कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा संचालित इन अभियानों के बारे में और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे आगरमालवा संवाददाता महेश शर्मा। मृदा परीक्षण अभियान के तहत जिले भर के गांव-गांव में मिट्टी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर किसानों को जागरूक किया जा रहा है। प्रशिक्षण में किसानों को बताया जा रहा है कि जिस प्रकार से आयुष्मान कार्ड की उपयोगिता है, उसी प्रकार मृदा स्वास्थ्य कार्ड की भी है। मिट्टी परीक्षण करवाने हेतु किसान अपने क्षेत्र के कृषि विस्तार अधिकारी से संपर्क कर मिट्टी परीक्षण करवाएं। अभियान के बारे में हमें बता रहे हैं आगरमालवा के कृषि उप संचालक विजय चौरसिया। फसल उत्पादन अच्छा लेने के लिए ये किसान को पता होना चाहिए कि उसकी मिट्टी में कौन कौन से पोषक तत्व। तो उसके लिए हम लोग किसानों को बता रहे हैं कि आप मिट्टी परीक्षण करवाएं, तो इससे जो सॉइल हेल्थ कार्ड जनरेट होगा तो उसमें पूरी उसकी इंफॉर्मेशन रहेगी और उसके अनुसार वो अपने कौन सी फसल लगाएगा, उसमें वो कितनी मात्रा पोषक तत्व देना है, वो भी उसमें रिकमेंडेशन रहती है सॉइल हेल्थ कार्ड में। तो वो किसान उस अनुसार संतुलित उर्वरक फसलों को दे सकता है, जिससे किसान अच्छे से अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकता है। मिट्टी परीक्षण के संबंध में हमने बात की जिले के ग्राम पालखेड़ी के किसान प्रभुलाल से। मिट्टी परीक्षण में उन्होंने 4-5 तरीके से बताई, उन्हें उस तरीके से हम समझ गए, उस हिसाब से खेती करेंगे। उन्होंने सर ने अच्छी जानकारी बताई हमारे को। खेत पे आके उन्होंने
डेमो भी बनाया। आकाशवाणी समाचार मध्य प्रदेश के लिए आगर मालवा से मैं महेश शर्मा। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, X प्लेटफॉर्म और Facebook पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रदेश में कल कुछ स्थानों पर बारिश हुई तो कई जिलों में लू का प्रभाव रहा। नौतपा के दूसरे दिन कल प्रदेश के कई हिस्सों में तेज हवा के साथ हुई वर्षा से लोगों को राहत मिली है। इंदौर में दोपहर बाद तेज आंधी के साथ अनेक स्थानों पर तेज बारिश हुई जिससे तापमान में गिरावट आई है। भोपाल में भी बादल छाए रहे। नीमच, खंडवा, मंदसौर में भी कल तेज हवा और बारिश से तापमान में गिरावट आई। इस बीच मौसम विभाग ने राजगढ़ जिले में लू के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। कई जिलों में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है जिनमें अलीराजपुर, शाजापुर, शिवपुरी, आगरमालवा, उज्जैन शामिल हैं। मौसम विभाग ने धार, रतलाम जिलों में आंधी, बिजली गिरने की आशंका के साथ बारिश की चेतावनी देते हुए रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं बड़वानी, इंदौर, खरगोन, बुरहानपुर, खंडवा जिलों में अगले 24 घंटों में कहीं कहीं हल्की बारिश की संभावना जताई है। इस बीच कल सागर और गुना में 40.2, दतिया में 46, खरगोन में 45.5, मंडला में 43.2 डिग्री सेल्सियस तक तापमान रिकॉर्ड किया गया। राजधानी भोपाल में 45.4 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। उधर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रदेश में लू और भीषण गर्मी को देखते हुए प्रदेशवासियों से बचाव के लिए सावधानियां बरतने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि बहुत आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलें। उन्होंने कहा है कि भीषण गर्मी में जरूरतमंद लोगों को अपने जल स्रोतों से जल उपलब्ध कराएं। जो भी लोग कठिनाई में हैं उनकी मदद करें। पौधे, पशु पक्षी आदि को भी इस कठिन दौर में जल का सहारा दें। ये हमारा प्रकृति से जुड़ने का संवेदनशील और सरल तरीका है। महाकवि केशव की स्मृति में आज से निवाड़ी जिले में 2 दिवसीय ओरछा महोत्सव आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर शाम को केशव भवन प्रांगण ओरछा में व्याख्यान और कवि सम्मेलन होगा और लोक गीतों की प्रस्तुति होगी। आज रात शुभारंभ सत्र में पद्मश्री अवध किशोर जड़िया की अध्यक्षता में डॉक्टर चित्रगुप्त और डॉक्टर पुनीत बिसारिया व्याख्यान देंगे। आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल रात चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद को 8 विकेट से हरा दिया। सनराइजर्स हैदराबाद के दिए 114 रनों के मामूली लक्ष्य का पीछा करते हुए कोलकाता नाइट राइडर्स ने सिर्फ 10 ओवर और 3 गेंदों पर 2 विकेट खोकर 114 रन बना लिए। कोलकाता नाइट राइडर्स की ओर से वेंकटेश अय्यर ने सबसे अधिक नाबाद 52 रन बनाए। उनके बाद रहमानुल्लाह गुरबाज रहे जिन्होंने 39 रन बनाए। इससे पहले सनराइजर्स हैदराबाद ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, जो 18 ओवर और 3 गेंदों पर 113 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए आंद्रे रसेल ने 3 विकेट झटके। मिचेल स्टार्क को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। नगरीय प्रशासन विभाग ने प्रदेश के सभी संभागों में मांस मछली के अवैध विक्रय पर कार्रवाई करते हुए 17 नगर निगम, 98 नगर पालिका परिषद सहित कुल 413 निकायों में 442 विक्रय केंद्रों पर 77,800 रुपए का अर्थदंड लगाया है। जबलपुर हाईकोर्ट ने सागर के क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी द्वारा अवैधानिक रूप से अस्थायी परमिट जारी करने पर उनके विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। डिंडौरी जिले के स्थापना दिवस के अवसर पर कल वनग्राम चाड़ा में स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।